Okay, so we're discussing about the inter-trial interval. Okay, so inter-trial interval में इसलिए भी हम ब्रेक पॉज दे रहे होते ताकि उसे बच्चे को अंदाजा हो कि यहाँ पे एक ट्रायल कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट ट्रायल उसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। Okay, so the five main techniques utilized in DTT, including breaking the skill into smaller components. हम क्या कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज को जब हम डीटीटी अप्लाई कर रहे होते हैं। ये जो टास्क एनालिसिस हम अमूमन करते हैं कि बिगर टास्क को हम स्मॉलर चंक्स में ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। टीचिंग अंटिल मास्टरी इज अचीव, कि हम तब तक ट्रायल्स को कंटिन्यू रखें जब तक कि हम मास्टरी लेवल तक नहीं पहुंच सकते। मास्टरी लेवल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैचिंग स्किल हमने सिखाना है, तो कोई एक उसका एक एंड लेवल होगा ना, कि मैं कहता हूँ कि ओके, इफ द चाइल्ड इज एबल टू मैच 10 ऑब्जेक्ट्स, कॉमन ऑब्जेक्ट्स, so I will say he has mastered the matching skill. Now he can match any object. If he can match 10 objects from his environment, तो he can match any object, ठीक है। सो he mastered that skill. अगर वो ट्रायल हम लेते जा रहे हैं और वो 10 ऑब्जेक्ट्स को मैच करना शुरू हो गया है, सो दैट मीन्स कि उसने वो स्किल मैच कर लिया, मास्टर कर लिया। तो हम तब तक ट्रायल लेंगे जब तक कि वो स्किल मास्टर नहीं हो जाता। इंटेंसिव टीचिंग सेशंस, डीटीटी जो है वो इंटेंसिव टीचिंग सेशंस होते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड्स कर रहे होते हैं, इंटर ट्रायल इंटरवल्स कर रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। यूज ऑफ प्रॉम्प्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, और हम प्रॉम्प्ट फेडिंग भी करते हैं। उसमें हम मोस्ट लीस्ट भी यूज कर सकते हैं, लीस्ट टू मोस्ट प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज भी यूज कर सकते हैं। डीटीटी में हम मर्ज कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज भी, हम मल्टीपल रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं डीटीटी ट्रायल्स में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर अब जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डीटीटी ट्रायल्स में। तो इस तरह की और डिफरेंट ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम डीटीटी को और ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक पहले स्ट्रेटजी बताई थी, एरर करेक्शन, जो 4 स्टेप्स एरर करेक्शन थे, आप लोगों को याद हो, जिसमें हम मॉडल करते थे। अगर कोई भी एरर आता था तो हम उसको मॉडल करने के बाद हम उसको एसटी देते थे, प्रॉम्प्ट, फुल प्रॉम्प्ट, और फिर डिस्ट्रक्शन, और फिर एसटी प्लस प्रॉम्प्ट हम दे रहे होते थे। तो ये 4 स्टेप फॉलो, वो भी डीटीटी के ट्रायल्स को यूटिलाइज करने के लिए, उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। So DTT has been proven to be quite significant the maximization of learning by helping to develop many skills such as communication, play, cognitive, social as well as self-help skills. तो ये रिसर्चेस हैं, ऑटिज्म ट्रीटमेंट इन्फो 2011 का आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग डीटीटी से हम ये सारे स्किल्स सिखा सकते हैं। हम कम्युनिकेशन भी इंक्रीज कर सकते हैं, प्ले स्किल्स बच्चे के, कॉग्निटिव, सोशल स्किल्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स हम काफी अच्छे तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं यूजिंग द डीटीटी ट्रायल्स। एक और रिसर्च है एबे 2011 की, DTT is highly structured method that breaks teaching skills down into smaller teachable components. Dr. Ivar Lowas began studying it in the 1980s, and with time, DTT has been shown to maximize students' comprehension and skill in learning. तो दैट मीन्स इट प्रूव्स दैट कि डीटीटी जो है एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक टीचेबल अप्रोच है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम चीजों को सिखा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीटीटी। मैंने आपको बताया कि क्या स्टेप्स हैं। डिसाइडिंग व्हाट टू टीच, कि आप डिसाइड करते हो, आप असेसमेंट करते हो। एबल्स की असेसमेंट हम यूजुअली कर रहे होते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा, एबल्स की असेसमेंट से कि ये वो स्किल्स हैं जो बच्चे में हैं, और ये सर्टन स्किल्स बच्चे में नहीं एग्जिस्ट करते। जो स्किल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उनमें से कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हम पिक कर लेते हैं जो बच्चा उस टाइम पे सीख सकता है। फिर उन स्किल्स के ऊपर हम डीटीटी के ट्रायल्स लेना शुरू कर देते हैं। और ब्रेकिंग स्किल डाउन इनटू टीचेबल स्टेप्स, जो स्किल हमने चूज किए होंगे वो स्किल को हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको इजी टू अचीव बना सकें, इजी टू लर्न बना सकें फॉर द स्टूडेंट्स। सेटिंग अप एंड डेटा कलेक्शन सिस्टम, अभी जो डेटा शीट आप लोगों के साथ शेयर्ड है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो डेटा शीट आप यूज कर सकते हैं टू रिकॉर्ड द ट्रायल्स। जितने भी ट्रायल्स आप लेंगे वो डेटा आप रिकॉर्ड करते हैं। 5 to 10 ट्रायल्स पर डे ले सकते हैं एक टारगेट के।
तो उन जो भी जितने भी ट्रायल्स लेंगे उसका डेटा साथ साथ आप प्लस या माइनस के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी की बेस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, प्रॉम्प्ट चेंज करनी है नहीं करनी है, सेम प्रॉम्प्ट कंटिन्यू करनी है। ठीक है, टारगेट को हमने होल्ड करना है या कंटिन्यू रखना है, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है या होल्ड करना है या स्विच करना है। तो इस तरह की सारी डिसीजन मेकिंग हम डेटा को एनालाइज करते हुए करते हैं। ठीक है। ओके, सो डेटा शीट में क्या क्या चीजें होना जरूरी है, डेटा शीट में क्या क्या चीजें होना जरूरी है, डेटा कलेक्शन सिस्टम होता क्या है। डेटा शीट, जब भी आप कोई भी डेटा शीट आप बनाएंगे डीटीटी ट्रायल्स के लिए, उस डेटा शीट में आपका एक क्लियर टारगेट जरूर डिफाइन होना चाहिए जिस स्केल के आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आपके मेंशन होनी चाहिए। ओके, डेटा शीट के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन हम देंगे इस स्किल को परफॉर्म करवाने के लिए कि बच्चा इस स्किल को परफॉर्म करे। फिर उसके बाद हम डेटा शीट के ऊपर जो है स्पेसिफिक अपना जो प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज हैं वो जरूर मेंशन होनी चाहिए कि हम कौन सी प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं इस बच्चे के लिए, फुल फिजिकल फिजिकल कर रहे हैं, वर्बल कर रहे हैं प्रॉम्प्ट, या गेस्चरल कर रहे हैं, कौन सी आप प्रॉम्प्टिंग टाइप फॉलो करना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट के साथ, ये भी मेंशन होना चाहिए प्रॉपर। फिर हर एक ट्रायल को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास स्पेस होनी चाहिए सेपरेटली, जिससे हमें पता चल सके हर एक सेपरेट ट्रायल का डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए डेटा शीट के ऊपर। मास्टरी क्राइटेरिया जो है मेंशन होना चाहिए, सजेस्टेड टारगेट्स होने चाहिए, जो टारगेट्स आप, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है मैचिंग का, तो आप कितने ऑब्जेक्ट मैचिंग करवाएंगे, तो आपने वो मेंशन करने के मैंने 8 ऑब्जेक्ट्स मेंशन कर मैचिंग करवाने हैं, 10 करवाने हैं, जितने भी उन ऑब्जेक्ट्स के नाम आप लिखेंगे। डेटा शीट के ऊपर ग्राफिंग की भी एक जगह होनी चाहिए जिसमें आप डेटा को ग्राफ कर सको डेली बेसिस के ऊपर, जो भी आपकी परसेंटेज होगी डेटा की उसको उसके अकॉर्डिंगली आप ग्राफ बना सकें अपनी डेटा शीट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह की जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आपकी डेटा शीट में सारी ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, सो डेजिग्नेटिंग लोकेशन, मेक अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन लाइक स्पेस एंड लाइटनिंग अवेलेबिलिटी, नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन इफ एनी, एंड accessibility to peers for generalization। दैट मीन्स कि आपका पूरा एक फुल फ्लेज प्लान होना चाहिए कि ये जो डेटा शीट के ऊपर आप डीटीटी का डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन के बाद लर्निंग के बाद जब स्किल एक्वायर हो जाएगा तो उसी शीट के ऊपर आप आगे फर्दर जनरलाइजेशन के डेटा को भी कंटिन्यू करते हैं। जब एक स्किल सीख जाता है बच्चा, उसके फिर जनरलाइजेशन ट्रायल स्टार्ट होते हैं कि वो स्किल क्या बाकी दूसरे लोगों के साथ भी या बाकी दूसरी जगहों पे भी स्किल परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर पा रहा। ठीक है। ओके, सो डीटीटी जब भी आपने करनी है तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास आपका सारा मटेरियल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ट्रायल के लिए बैठ जाओ आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास रीइंफोर्सर्स भी होने चाहिए, आपके पास टास्क मटेरियल भी होना चाहिए, आपके पास डेटा रिकॉर्ड शीट्स भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप डेटा जो है सेशन ट्रायल्स लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे वही स्टेप्स हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है डीटीटी की टॉपिक में से, यू गाइस कैन आस्क मी द क्वेश्चन। बाकी बेसिक चीजें हैं आगे फर्दर वो आप लोग रीड कर लीजिएगा, डीटीटी के हवाले से ही हैं। डिलीवरी ऑफ ट्रायल्स कैसे होती है, रीइंफोर्समेंट कैसे देनी है, कॉन्सिक्वेंसेस कैसे देनी, वो आगे ये सारी चीजें मेंशन है। सर इसका एक्सक्यूज मी, जो इसका ग्राफ है वो हम कैसे बना सकते हैं? ड्राफ्ट मीन्स? अ, आपने पीछे स्लाइड में मेंशन था ना कि हर शीट के अंदर ग्राफ की जगह होनी चाहिए, जिसके अंदर पता हो कि कितने परसेंटेज बच्चे ने एक्वायर किया है किसी स्किल को। तो वो हाँ, ग्राफ कैसे हम बनाएंगे? मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अच्छा, जो हमारे पास डेटा शीट है ना, इसमें हम लोग सेपरेटली इस डेटा शीट के ऊपर ग्राफ्स नहीं बना रहे, हम हाँ सेपरेटली जी। डेटा को डिजिटलाइज करते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उसमें ग्राफ्स बन जाते हैं। ठीक है, सो जो ग्राफ डेटा शीट है उसके ऊपर आप हाथ से भी ग्राफ बना सकती हैं। ठीक है, और उसके लिए आप डेटा को कंप्यूटर में डाल के भी ग्राफ बना सकती हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे विजुअल इंटरवल्स का सॉरी, जो उनसे वेरिएबल इंटरवल्स और फिक्स रेशियो के स्पेसिफिक ग्राफ्स थे, हाँ, ठीक है, उसी वो तरह। स्पेस स्कैलप्स वगैरह। लेकिन इसमें कोई होता है कि फॉर्मेट होता है कि उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ग्राफ बनेगा, या हम लाइन बेस बना लें, या
बार लाइन ग्राफ ग्राफ, बना ले किसी भी तरीके से। लाइन ग्राफ आप बना सकती है सिंपली। यूजुअली हम लोग लाइन ग्राफ और बार ग्राफ यूज करते हैं एबीए में। ठीक आप है। इसमें इसके लिए लाइन ग्राफ यूज कर लें तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। सर हमें को सर कोई सैंपल मिलेगा लाइक डाटा शीट का, और हमें जैसे आपने कोई ग्राफ बनाया हो तो हम लोग उसे देख सकते हैं। मैं डेटा शीट आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। अच्छा, जो हमने डेटा शीट यूज करते हैं ना, वो ये डेटा शीट है। इसमें हम लोगों ने ग्राफ इसलिए सेपरेटली नहीं बनाते ताकि पेज हमारे काफी ज्यादा यूज हो जाते हैं। तो व्हाट वी डू, वी मेक द डिजिटल ग्राफ्स। ठीक है। वो डेटा एंट्री पर्सन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर डेटा एंटर कर देता है, तो उससे हमारे ग्राफ्स जो है ना ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ओके, तो हम डेटा ट्रायल शीट को जो है वो फिल करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन, और हाँ, आफ्टर द सेशन जब सेशन खत्म हो जाएगा तो हम इसी डेटा को उठा के ग्राफ में डाल देंगे कि वो ग्राफ्स बन सके। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। आप और ऐसे भी सर कर ये हर सकते हो सेशन और के आप बाद होगा या फिर मंथली ग्राफ भी बनता है? ग्राफ्स आप हम अ, सेशन के बाद भी कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। आप अमूमन ठीक जो है। मैंने डेटा शीट देखी है ना, तो उसके नीचे यहाँ पे एंड पे ग्राफ बना होता है। ठीक है। ये जैसे मैंने हम्म, तो ट्रायल्स के लिए दो दो तीन तीन ब्लॉक्स एक्स्ट्रा डाले हुए हैं ना, ताकि एक शीट के ऊपर ठीक ज्यादा है। दिनों का डेटा कलेक्ट हो सके और पेज कम से कम यूज हो। तो आप पेज की बैक साइड पे ग्राफ की जगह बना लें। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट तो और सर क्राइटेरिया के लिए जगह बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे ग्राफिंग कर सकती हैं। सर मंथली ग्राफ बेहतर नहीं होगा, रोज रोज बनाने से बेहतर? नहीं, आप डेली भी बना लें, नो मंथली अगर हम तो नहीं, साथ साथ आप अपडेट कर दो। उसमें क्या होता है, पेंसिल पकड़ के आपने थोड़ा सा ऊपर ऐसे छोटी सी लाइन बना देनी, तो अच्छा, वो तो इशू नहीं है ग्राफ बनाने का। तो आप मंथली बनाना डेटा चाहते डेली हैं? लेकिन डेटा कलेक्शन अगर डेली होगी तो वो फिर उसी की बेसिस पे मंथली भी बनेगा ना? यस, उसी की मंथली बेसिस ऐसे तो नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डेटा आपके पास है तो आपने उसी डेटा को देखते हुए आपने ग्राफिंग करनी है। ठीक है। तो ये सैंपल है डेटा शीट का। जैसे ट्रायल यहाँ पे हर एक टारगेट के पांच पांच स्टार्स हम ले रहे हैं। उसके बाद हम टोटल परसेंटेज हम्म, यहाँ पे निकालते हैं कि आज के दिन कितने परसेंट करेक्ट रिस्पॉन्स बच्चे ने दिया है। ठीक है। पहला डे तो बेसलाइन का होता है। कोई भी टारगेट हमने इनिशियली स्टार्ट करना है तो टेक द बेसलाइन एंड वी चेक द ओके परसेंटेज बेसलाइन में कितना है, जिसमें कोई हम प्रॉम्प्ट्स नहीं दे रहे, जीरो प्रॉम्प्ट होती। अगर 0% है तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉम्प्ट लेवल, दैट मीन्स फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट और फुल वर्बल प्रॉम्प्ट। फिर उसके बाद हम अपने डेटा कलेक्शन प्रोसीजर जो रूल्स हैं पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करते हैं। अगर कंजेक्टिव 2 डेज जो है हमें 80% 100% डेटा रिकॉर्ड मिलता है, तो प्रॉम्प्ट 1 से प्रॉम्प्ट 2 पे चले जाएंगे, दैट मीन्स फुल प्रॉम्प्ट से पार्शियल प्रॉम्प्ट पे। फिर पार्शियल प्रॉम्प्ट का भी इसी तरह से, अगर कंजेक्टिव 2 डेज 80 100% स्कोर आता है तो हम पार्शियल प्रॉम्प्ट से मिनिमल प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे। ठीक है। सो इस तरह से हम डेटा रूल्स जो है डेटा कलेक्शन के बना लेते हैं और फिर डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सर ग्राफ और ग्राफ की कोई मिल सकता है एग्जांपल, लाइक आपने अगर कुछ बनाया हो तो ग्राफ में मैं इस आपको तरह से हम दिखा देता बनाएंगे वर्टिकल के ऊपर हम ट्रायल? जी, वर्टिकल लाइन पर ट्रायल लिखेंगे या रिस्पॉन्सेज लिखेंगे? हूँ। ये वर्टिकल चीज लाइन में तो अब आपके परसेंटेज आती है ना। ओके, ठीक है सर, अगर है तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं दिखा देता तो हूँ। हॉरिजॉन्टल पे आई गेस सेशन आएगा जिस डे का हो नंबर रहा ऑफ है, सेशन, यस। और उसमें हाँ, और जो वर्टिकल होगा उस पे परसेंटेज कितने परसेंट वो टास्क अचीव हुआ है, इसी तरह से होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसे ये है ना डेटा कलेक्ट किया हुआ है, इसको डेटा को डिजिटलाइज किया हुआ है।
तो ये डेटा फिर ऑटोमेटिकली नीचे इस तरह से लाइन ग्राफ्स बन जाते हैं। ठीक है। सो यू कैन मेक द लाइन ग्राफ्स विद योर हैंड एज वेल ऑन द डेटा शीट। इससे हमें फिर पता चल जाता है, जैसे एक टारगेट है लाइन को ट्रेस करना ना, स्ट्रेट लाइन को ट्रेसिंग, तो उसमें बच्चे ने यहाँ पे मास्टरी कर लिया। फिर उसके बाद सर्कल टारगेट स्टार्ट हो गया, सर्कल को ट्रेस करना, उसमें बच्चे का ये डेटा है। फिर जो भी टारगेट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम ग्राफ्स बना लेते हैं। ठीक है। बच्चा यहाँ पे ग्रीन हैट को इमिटेट कर रहा है तो उसका ये डेटा ग्राफ्स में है। येलो शर्ट को वो इमिटेट कर रहा है तो उसका ये डेटा है। ब्लू पेन को अगर इमिटेट कर रहा है तो उसका ये डेटा है। ठीक है। इस तरह से हमें डिफरेंट ग्राफ्स बने हुए मिल जाते हैं डेटा के। ये सर ये डेटा, फाइल आप हमसे शेयर कर सकते हैं या ये हम खुद ही बनाए? ये आप लोगों को खुद ही अपना जो है ना वो बनाना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल ओके, होती है, हमारे ऑफिस की है। तो ठीक है, आप इस तरह से चलिए। खुद इनको चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। जी सर, बस एक फॉर्मेट जैसे आप कोई रफ सा बना के हमें दे दें तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे फिर। ये एक्सेल शीट है, सिंपल। आप किसी भी एक्सेल एक्सपर्ट को कहते हैं, वो आपको बना देगा ये एक्सेल शीट। ठीक है। ये जो डेटा एंट्री पर्सन नहीं होते, उनको आप बता दें अपने कि आप लोग कैसे काम करते हैं ना, तो आपको इस तरह की सर एक्सेल शीट लेकिन बना इसमें के। सिर्फ ये बता सकते हैं कि आई कैन क्रिएट इट। आई जस्ट नीड टू नो कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि डेटा कलेक्शन में मिस ना हो। सिर्फ वो चीज़ें बता देंगे जैसे इसमें कौन से पॉइंट्स एडेड है। अच्छा, दैट्स इट। इसमें एबल्स का जो ग्रेड है ना वो सारा एडेड है, कि एक लिस्ट हमने ओके, पहले ठीक है। शीट बनाई है, उसमें सारा एबल्स का ग्रेड एडेड है। उसमें डिफाइन है कि अच्छा A1 प्रोग्राम है। मैं आपको ठीक दिखाता है। हूँ, एक सेकेंड। नो सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको फिर हम टॉपिक नेक्स्ट हम कवर करते हैं, निकालते हैं। हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, आफ्टर 5 मिनट्स वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। ठीक है, न्यू टॉपिक। सर मगरिब की नमाज होने वाली है, हम नमाज पढ़ ली जरा। चलें, 15 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं। जी, थैंक यू। सर आज क्लास कितने बजे तक चलेगी? क्लास हमारी 7:30 तक चल जाएगी इंशाल्लाह। सर बस अब 7 बजे मुझे कहीं जाना था तो मैं इसलिए कह रही थी कि अगर हम ठीक चलें है। अभी फिर तो नमाज की कर लेते हैं देते मैंने। हैं ना, क्योंकि DTT जी 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 छोटा जी। सा टॉपिक था हमारा। ठीक है सर, थैंक यू। कर हाँ। लेते हैं मैनेज। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप